हाँ तो प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग गांधी युग के बारे में जानेंगे, यानी गांधी के जीवन से संबंधित जो भी प्रमुख घटनाएं हैं सभी के इस वीडियो में सभी के सभी कर लेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए, जो कि आपके सभी एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या जानेंगे? गांधी युग के बारे में। प्यारे बच्चों, बिल्कुल भागिएगा मत क्लास छोड़ के, साथियों भागिएगा मत। देखो साथियों, दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? पहला प्रश्न है। 10 दिन, 20 दिन, 24 दिन या 30 दिन? साथियों याद रखें, दांडी यात्रा जो चली थी 24 दिन चली थी। ठीक है। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से किया? वर्धा से, दांडी से, सेवाग्राम से या साबरमती से? साथियों 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी से किया था। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह हुआ था अहमदाबाद, बारदोली, चंपारण या खेरा? साथियों प्रश्न का उत्तर याद रखना है, चंपारण। पहला सत्याग्रह का नाम क्या था उनका? चंपारण सत्याग्रह। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है? साथियों नवजीवन, इंडियन ओपिनियन, हरिजन, अफ्रीकन न्यूज? दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम है इंडियन ओपिनियन। ठीक है। अगला, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? लॉर्ड माउंटबेटन, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, एस राधाकृष्णन? साथियों प्रश्न का उत्तर याद रखेंगे, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया गांधी जी की मृत्यु के समय। 30 जनवरी को उनका मृत्यु हुआ था 1930 को, 30 जनवरी 1930 को। अगला प्रश्न है, किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की? श्यामदास लाल कॉलेज भावनगर, धर्मेंद्र सिंह जी कॉलेज राजकोट, गुजरात कॉलेज अहमदाबाद, बहाउद्दीन कॉलेज जूनागढ़? साथियों प्रश्न का उत्तर याद रहेंगे, श्यामल दास कॉलेज भावनगर। अगला क्वेश्चन है आप लोग के एग्जाम में जो कि पूछे जाएंगे, हमेशा पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं ये वाला प्रश्न। बिहार में 3 कठिया प्रणाली के तहत कितने भाग प्रणाली की खेती करना अनिवार्य था? 1/10, 1/3, 3/20 या 3/25? 3 कठिया यानी 3 कट्ठा, 20 कट्ठा में 3 कट्ठा, 1 बीघा में 3 कट्ठा करने का खेती अनिवार्य था उस समय। साथियों अगला प्रश्न है 8 नंबर है, गांधी जी ने किस सत्याग्रह में सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद या रॉलेट सत्याग्रह? साथियों प्रश्न का उत्तर याद रखिएगा, चंपारण। ठीक है। अगला प्रश्न है, गांधी जी अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? 26 वर्ष, 21 वर्ष, 16 वर्ष, 15 वर्ष? साथियों प्रश्न का उत्तर याद रहेंगे, 21 वर्ष तक गांधी जी अफ्रीका में रहे। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए, गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? साथियों प्रश्न का उत्तर याद रखेंगे, ऑप्शन 1920 बांकीपुर, 1924 बेलगांव, 1907 सूरत, 1891 नागपुर। 1924 बेलगांव का। किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? चौरी चौरा, खेरा सत्याग्रह, हिमालय, नागपुर सत्याग्रह या राजकोट सत्याग्रह? साथियों चौरी चौरा को ही उन्होंने हिमालय जैसी भूल बताया था और उस समय असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? 1918, 1920, 1921, 1922? साथियों याद रखना है 1920 में। अगला प्रश्न है, किसके बुलावे पर गांधी जी अफ्रीका गए? अब्दुल्ला, रामचंद्र शुक्ल, अगला क्वेश्चन रामचंद्र शुक्ल, और फिर है अगला किसके बुलावे पर? सेठ श्यामल, इनमें से कोई नहीं। साथियों प्रश्न का उत्तर याद रहेंगे, वो अब्दुल्ला के बुलावे पे। किसके? अब्दुल्ला पे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से? साथियों प्रश्न का उत्तर याद देंगे, भारत छोड़ो आंदोलन से। अगला प्रश्न है, राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? मुरली भरावा, मुरली भीत, मुरलीधर या मुरलीखेर? साथियों प्रश्न का उत्तर देंगे, मुरली भरावा गांव के निवासी थे ये। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष वापस भारत लौटे थे? 1915, 1917, 1916, 1918? 1915 में वापस आए थे। ठीक है। अगला प्रश्न है आप लोग के लिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942, 10 अगस्त 1942, 15 अगस्त 1942, 16 अगस्त 1942? साथियों प्रश्न का उत्तर याद रखना, 9 अगस्त 1942 को।
महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब कितने बार बने? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। याद रखिए 1 बार बने थे कर्नाटक केस में। गांधी जी ने पहला जन भाषण कहाँ दिया था? बम्बई, लखनऊ, चंपारण या बनारसी में? साथियों प्रश्न का उत्तर याद रखिए, सिंपल प्रश्न, बनारसी में दिए थे। कब? हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना हो रहा था उसी समय, BHU का स्थापना का समय। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन बना? साथियों प्रश्न का ऑप्शन है चैम्बरलेन, विंस्टन चर्चिल, क्लेमेंट एटली या मैकडोनाल्ड। साथियों याद रखने का विंस्टन चर्चिल। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1930, 8 मार्च 1931, 12 मार्च 1930। साथियों याद रखना का क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था? जोहान्सबर्ग, पीटर मार्टिसबर्ग, डरबन या प्रिटोरिया? साथियों प्रश्न का उत्तर देंगे पीटर मारित्सबर्ग में। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ चलाया गया? पटना, मोतिहारी, बेतिया, इनमें से कोई नहीं। चंपारण सत्याग्रह मोतिहारी, बेतिया या पटना तो होगा नहीं। क्या होगा राइट आंसर साथियों? याद रखना इसके अंदर मोतिहारी में। गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा की थी, किसके अनुरोध पर? राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद के अनुरोध, राजेंद्र प्रसाद शुक्ल या राम सिंह के अनुरोध? राम कुमार शुक्ल पे चंपारण आए थे वो। अगला प्रश्न, गांधी जी को बापू की उपाधि किसने दी? साथियों प्रश्न का उत्तर याद रखिए, जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, किस घटना ने गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा किया? साथियों प्रश्न का उत्तर याद रखेंगे, जालियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है आप लोगों के लिए। ये रहा, चौरी चौरा घटना के समय गांधी जी कहाँ थे? चौरी चौरा के समय गांधी जी कहाँ थे? तो साथियों याद रखिएगा, चौरी चौरा के समय गांधी जी कहाँ थे? तो बारदोली में थे। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? साथी भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन या इलेक्ट्रिक आंदोलन? साथियों याद रखेंगे गांधी इरविन समझौता जो है ना सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, सी राजगोपालाचारी या राष्ट्रपिता जवाहरलाल नेहरू? साथियों प्रश्न का उत्तर देंगे, सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा था उनको। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? मैंने अभी बताया था, ऑप्शन 30 जनवरी 1947, 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1946, 30 जनवरी 1949। साथियों प्रश्न का उत्तर याद रखना, 30 जनवरी 1948 को। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इनमें से कोई नहीं। गांधी जी ने साथियों याद रखना द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, जोहान्सबर्ग में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले को याद रखिएगा। गांधी जी दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय कर नमक कानून को विरोध किया? 248 किलोमीटर, 388, 284 या 348? साथियों प्रश्न का उत्तर याद रहेंगे, 388 किलोमीटर की यात्रा की थी ये। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना कब की थी? जब वो इंग्लैंड से भारत लौटे, जब इंग्लैंड से भारत यात्रा कर रहे थे, साबरमती आश्रम में थे, इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा, चंपारण आंदोलन के दौरान। हिंद स्वराज की स्थापना साथियों इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के समय। दांडी गुजरात के किस जिला में स्थित है? खेड़ा, तोही, अमरवेली, नवसारी जिला को याद रखिएगा। और ये हम लोग का अगला प्रश्न, गांधी जी की आत्मकथा का नाम? सत्य के साथ मेरे प्रयोग, एक्सपेरिमेंट विथ माई, नवजीवन, बी और सी? एक्सपेरिमेंट विथ माई, ऑप्शन बी और नवजीवन दोनों में उनका आत्मकथा है। लास्ट प्रश्न, गांधी जी कितने सहयोगियों के साथ दांडी की यात्रा की थी? 72, 78, 71, 76? साथियों याद रखना 78 को। मेरे साथियों उम्मीद करता हूँ कि सबको अच्छा लगा होगा वीडियो। सब क्वेश्चन टॉप का टॉप क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछेगा। तो मेरे साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में आपको नया लेकर आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।